टाइम हमने आसव के बारे में, क्या आसव है, वो सब जान लिया है। और मध्यम निकाय में सब्बासव सुत्त वंदना है। और ये सब्बासव सुत्त वंदना तथागत सम्यक संबुद्ध उपासक उपासिका वैशाली नगरी में ये बताते हैं। और चत्तारो जो आसवा है और इसकी जो शुरुआत है अपुब पदवन्नाति, अपुब वन्ननाति। जैसे हमने देखा चत्तारो आसवा, और इसको बहुत ही आसव जो समुदाय है बहुत ही डीप लेवल पे ये सब्बासव सुत्त जो है बहुत डीप लेवल में है, बहुत डीप लेवल में। क्यों हम इसको कह सकते हैं कि एक संसार का जो दुख है, ये सब्बासव सुत्त की जो मीनिंग है आसवा समुदयो। जैसे उदाहरण समझना है, एक समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, और ये समुद्र कंटिन्यू बहता है। उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है, ओशियन जो है कंटिन्यू बहता है। और इसका आसव समुदाय क्या है, इसका हमारे मन को फायदा क्या है, व्यवहार को फायदा क्या है, इसको जीवन में क्या फायदा है, इसको बार बार क्यों समझना है, डेली लाइफ में फायदा क्या है। और सब्बासव सुत्त तथागत सम्यक समुद्र क्यों बोलते हैं, तो चत्तारो आसवा में चत्तारो मतलब इसको अनगणित है। अनगणित मतलब इसका काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसा आस्वा समुदयो, अविज्जा समुदयो, अविज्जा समुदयो, आस्वा समुदयो। इसको कैसा समझना, इसको कैसे समझना, बार बार ये कैसे समझना, इसको व्यवहार में कैसे उतारना, इसका राग राग से क्या कनेक्शन है। सब्बासव सूत्र में तथागत सम्यक समुद्र इसका राग से कनेक्शन करते हैं। तो ये कंटिन्यू फ्लोइंग है, जैसा समुद्र फ्लो हो रहा है। जो आरी है, अब इसको और समझने के लिए इजी तथागत सम्यक समुद्र ने और इसको कैसे समझना, जीवन में उतारने के लिए ये सब्बासव सूत्र ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सावती में क्यों बता गया है, और इसका जो मीनिंग है अकुशल धम्मा से शुरुआत होती है। इसकी अकुशल धम्मा कैसी शुरुआत होती है, 24 आरी रहते हैं, सबको आरी मालूम है।
और इसका जो कनेक्शन है, इसका किलेस के साथ कनेक्शन है, इसका आर्कता आर्कता के साथ कनेक्शन है। आरानंती संसार चक्कस आरानंग, हमारे जीवन का जो चक्र है, जैसे रथ चक्र की नाभि घूमती है, जैसे समुद्र से जैसे समुद्र से कंटिन्यू पानी बहता है, ये जो रागो है, पाली भाषा में रागो बोलते हैं, रागो। और दूसरा एक एग्जाम्पल है, जैसा युद्ध चलता है, दोनों का युद्ध चालू है, और जैसे एक उदाहरण समझने के लिए, जैसे वार होता है और अंदर क्रोध आता है। क्या क्रोध आता है कि आसवा जो, जब 24 आवर्स हम लाइफ जीते हैं, जीवन में कंटिन्यू हम लाइफ जीते हैं, जैसे संसार चक्र घूमता है, अविद्या सब कैसे पैदा होता है? हमारी थॉट प्रोसेस है, हमारी थॉट प्रोसेस कंटिन्यू निगेटिव रहती है। क्यों निगेटिव रहती है? कि हमारा ये जो कनेक्शन है, इसको हम संसार चक्र के साथ कनेक्शन दिया है, और इसका कनेक्शन दिया है नाभि के साथ कनेक्शन है, और इसका एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस में सारथ दीपनी में बहुत अच्छा रेफरेंस है, यस्मा रागादि संखता सब्बेपि आर्यो हता पया सत्थेन नाथेन तस्सापि अरहं मर्तो, तस्साति अरहं मर्तोति। भगवान बुद्ध हमको जीवन जीने के लिए आसवा को अंडरस्टैंड करो बोल रहे हैं। रागादि संखता, रागादि संखता मतलब ये संसार चक्र जो है, जन्म मरण चक्र है। जब हम सुखी होना चाहते हैं, असो बहते रहता है, लेकिन ये इनहेरेंट है, ये कंटिन्यूस फ्लो है, राग से इसकी मैकेनिज्म है। क्यों है? हम गुस्सा करते हैं, एंगर करते हैं, एंगर करने के बाद सोचते हैं कि हमको एंगर आया था, लेकिन जो राग है, इसको समझने के लिए ये निगेटिव एनर्जी है, और इसका कनेक्शन कंटिन्यू संसार चक्रति संबंधो अविद्या भवतनादयी रक्त चक्कस नाभि वियंग मूला दयभूतं, रथ चक्कस नाभि, रथ की जो नाभि है वो आसव समुदय है, मूला मूलाव भूतंग, भूतंग मूलाव भूतंग मीन्स भूता मीन्स नेचर, मूल मीन्स रूट, संसार चक्कंति संबंधो। पूरा डिस्कवरी, बुद्ध का जो डिस्कवरी है,
सब्बा सौ सूत में कम से कम 25 पेजेस है। ये पूरी जो डिस्कवरी है, संसार चक्र, संसार चक्र, ये खाली संसार चक्र व्यवहार के लिए तो है, लेकिन संसार चक्र ये यूनिवर्स के लिए भी है, ये ग्लोब के लिए भी है, जीवन जीने के लिए भी है। चत्तारो वासवा, इसकी जो डेफिनेशन है अनंत है, इसको लिमिट नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी जो अविद्या है, रत चक्र पविता, जो रत चक्र है कंटिन्यू घूमने में, उसके राउंड चलते, जैसे समुद्र चल रहा है, समुद्र में लहरें आ रहे हैं और इसका कनेक्शन स्पेस में है, आकाश में है, आकाश के अंदर है और इन्फिनाइट है। जब ये लहरें हैं, समुद्र के जो लहरें हैं और रथ की नाभि है, जब तक हमारे थॉट्स है अकुशल धम्मा, हमारा कुशल धम्मा, अकुशल धम्मा, अवैक्ता धम्मा, ये तीनों से हमारा बहुत गहरा कनेक्शन है। लेकिन अकुशल धम्मा, इसमें जो अकुशल धम्मा को आस्वा धम्मा कहते हैं। अकुशल में सभी को मालूम है राग को क्यों केंद्र किया है। रागों से जब मन में पॉजिटिव या थॉट आते हैं, हमारे मन में थॉट कंटिन्यू आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं कि मेरा भला कैसा होगा, मैं अच्छा कैसा बनूंगा, मैं आगे कैसे जाऊंगा, और मुझे धम्म कैसा मिलेगा, और मुझे धम्म को और आगे कैसा बढ़ूंगा, अनंत कैसा बनूंगा, और फ्यूचर में सम्यक संबुद्ध कैसा बनूंगा। ये जो अच्छा आसवा अच्छा है, लेकिन जब इसका कन्वर्शन नहीं करेंगी, ये नाभि है, रागों की नाभि है। आज दुनिया में आसवा समुदया, अविजा समुदयो, जो कंटिन्यू रोलिंग चक्र है, कंटिन्यू रोलिंग चक्र है, समुद्र का लहरे का चक्र है, और संसार कहा गया है इसको। संसार, संसार के दो मीनिंग होते हैं। संसार चक्र क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू फ्लो है। अर्थ का, ये पृथ्वी का भी फ्लो है। ये पृथ्वी जैसी बनती है, ये आकाश जब बनता है, ये इवोल्यूशन है, उत्क्रांति है। क्यों उत्क्रांति है? उत्क्रांति के उद्घोषक कौन है? बुद्ध है। आसवा को क्यों रागादि संखता, रागादि संखता मतलब अविजा आसव की भूमि है, अविजा आसव की भूमि है, बियॉन्ड द टाइम एंड स्पेस के आगे की गैलेक्सी है। और वहां से ये लहरें आती है, तरंगे आते हैं, और उसको जानने के लिए हमको वेदना कहते हैं। जितने 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 बुरे वेदना हैं, सभी का मीनिंग है वो अकुशल धम्मा के, आसवा के वेदना है। ये होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसका कन्वर्शन, मुझे वेदना हो गई है और मैं ये वेदना मैं सहन नहीं कर सकता हूं, ये ऐसा नहीं है। कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अव्याकृता धम्मा। अकुशला धम्मा नहीं है तो अव्याकृता धम्मा और कुशला धम्मा कुछ नहीं करेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि अकुशला धम्मा ही श्रेष्ठ है और कुशला धम्मा ही श्रेष्ठ है और अव्याकृता धम्मा ही श्रेष्ठ है। नहीं, ये तीन चक्र है, सुप्रीम चक्र है, तीन महानदियां हैं। जब तीन महानदियां आएंगी एक दूसरे में, तीन महा, अकुशला धम्मा, अव्यक्ता धम्मा,
और कुशला धम्मा, जब ये तीन महानदी आएंगी तो जीवन में इसको कोई नहीं रोकता। जीवन में श्रोतापन्न सुकृतागामी अनागामी आनंद के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। एक कुशला धम्मा, जब अकुशला धम्मा आसव को जब हम नष्ट नहीं कर पाते हैं, हम कन्वर्शन करते हैं। आरानंग हत्तता, आरानंग हत्तता, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे चक्र घूम रहा है, सबको मालूम है, जो जो आरी रहती है, आरानंग हत्तता, अरसंखाता चक्कनं, अरसंखाता संसार चक्र। तथागत सम्यक संबुद्ध बताते हैं, संसार चक्र में ही आरी है, 24 आरी है। जब राग का कन्वर्शन धीरे 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 राग का कन्वर्शन डेली लाइफ में कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक व्यवहार सुधरेगा, ऑटोमेटिक दुश्मन हमारे मित्र बनेंगे, ऑटोमेटिक हमारी वृद्धि होगी, ऑटोमेटिक समाज सुधरेगा, ऑटोमेटिक पूरा यूनिवर्स सुधरेगा। इसका मीनिंग इतना गहरा दिया है। सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सब्बा सौ सुत्त मध्यम निकाय में बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। जब तक सुत्त नहीं, ये सब्बा सौ नहीं समझेंगे, जब जब अकुशल धम्मा, इसमें अविजा मूलकता दिया है और इसका कनेक्शन आगे चल के संसार चक्र कैसा है। सब्बा सौ सूत्र में एक पाली भाषा में सुप्रीम बहुत अच्छा, इदानी संसार चक्कं दस्यन्तेन काम भावे अविजा काम भावे संखारं पच्चयो होती। अविजादीनं पच्चयो भावे संखारादीनं पच्चयुपन्न भावा च दस्सितो। इसका मीनिंग होता है, जिसको जैसा समुद्र, जैसे तीन नदियां, मैंने कहा जैसे तीन नदियां साथ में आएंगे तो महासमुद्र बनेगा। जब संसार चक्र, जब अविद्या नष्ट हो जाएंगी, आसव के साथ राग नष्ट हो जाएगा, तो इसके प्रत्यय बन जाएंगे। इसका जो फाइनल एग्जिस्टेंस है, आसवा का जो फाइनल एग्जिस्टेंस है, बाद में गोत्रभू में जाता है। ये धीरे 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 जैसे हम जीवन में उतारेंगे तो इसके लाभ बहुत है। और इसका कम से कम जीवन में उतारने के लिए पहले रागों के साथ इसका सब्बासो सूत्र में कनेक्शन आया है। हम राग को इधर गुस्सा कहते हैं और पाली में रागो कहते हैं। रागों के मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पाली के आसवा का कनेक्शन है, संखार का कनेक्शन है। तो ये छोटा छोटा रागों के साथ मैंने सब्बासो सूत्र पढ़ के, और मैंने 400 पेजेस निकाले हैं। बहुत बड़ा समुद्र है बताने के लिए, पूरा लाइफ भी कम गिरता है ये सब्बासो सूत्र बताने में। लेकिन सभी को मैं विनती करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, रागों का डेली लाइफ में इसको फॉलो करो, इसको अप्लाई करो। जब अप्लाई करेंगे तो इसका खाली बेनिफिट है, इसका नुकसान कुछ नहीं है। तो आसवा समझने के लिए, संसार चक्र समझने के लिए तीन महानदियां ख्याल में रखो। तीन महानदियां जब तक कुशला धम्मा अबेकता धम्मा ख्याल में रखो, बाद में इसको अमल करो। युद्ध से हमको आर्य अष्टांगिक मार्ग से जीतना है।
हमको युद्ध नहीं करना है। ऐसे अलग 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 बहुत अनुटिका भगवान बुद्ध ने दिए हैं। इसके मैंने अलग अलग रेफरेंस त्रिपिटक में निकाले हैं। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। बाद में मैं आपको नेक्स्ट टाइम और डिटेल में बताऊंगा। इसकी आगे चल के साइंटिफिक मैकेनिज्म है, इसका मेडिकल साइंस है, इसका दुनिया का साइंस है, इसका अर्थ का, ऑल बियॉन्ड द साइंस है। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह सर को ग्रेटिट्यूड देता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ। नमो बुद्धाय।